1980s में आई हॉरर एंथोलॉजी सीरीज टेल्स ऑफ द डार्कनेस की ये चैनल पे दूसरी वीडियो है जिसमें हम एपिसोड 3 से लेके एपिसोड 5 कवर करेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे पहले की वीडियो देख सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 जिसका नाम है पेन किलर। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर हार्वी को दिखाते हुए जो अपने घर में अपनी वाइफ के साथ थे। हार्वी की वाइफ स्वीट्स खा रही थी पर जब हार्वी ने उनसे एक स्वीट मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और किचन में जाके कॉफी बनाने को कहा। हार्वी किचन में आते हैं और एक स्पून उठाते हैं पर तभी वो जमीन पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उनकी वाइफ उन्हें अंदर देखने आती हैं और समझती हैं कि ये बस नखरे कर रहे हैं। वो हार्वी को एक ब्लैंकेट से कवर कर देती है और कहती है कि कुछ देर में वो खुद उठ जाएंगे। वहीं रात हो जाती है और मिस्टर हार्वी को विंडो पे दिखता है एक चेहरा। तभी वो चिल्लाने लगते हैं पर जब उनकी वाइफ उन्हें चेक करने आती है तो वहां कोई नहीं होता। वो अगले दिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि हार्वी को ना ही फिजिकली ना ही कोई इंटरनली डैमेज है पर हार्वी को फिर भी दर्द हो रहा था। डॉक्टर उनकी बैक को स्ट्रेट रखने के लिए एक मशीन देते हैं पर उनकी वाइफ को लगता है कि डॉक्टर बस उन्हें चीजें बेच रहा है और हार्वी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं डॉक्टर का कॉल हार्वी को आता है जो उसे अकेले में मिलने बुलाता है। डॉक्टर उनसे पूछता है क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है और हार्वी कहता है हाँ। डॉक्टर हार्वी से पूछता है क्या उसे इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो हार्वी कहता है कि हाँ उसे छुटकारा चाहिए। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि इस पेन का इलाज है उसकी वाइफ और अब जब हार्वी ने हाँ कह दिया है तो उसका ये दर्द चला जाएगा। हार्वी वापस अपने घर आता है तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का एक कार से एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। हार्वी को थोड़ा दुख होता है पर वो नोटिस करता है कि उसका बैक पेन अब गायब हो रहा है। वहीं 2 हफ्ते बीत जाते हैं। हार्वी अपने घर में होता है। वो अपनी मर्जी से स्वीट्स खाता है और तभी एक औरत हार्वी के घर आती है और उनसे सॉरी कहती है क्योंकि ये वही औरत है जिसकी कार से हार्वी की वाइफ की डेथ हुई थी। वो कहती है कि ये सब उन्हें करना पड़ा और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। हार्वी को समझ नहीं आता पर हार्वी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर हार्वी को बताता है कि अब किसी ने जो हार्वी की मदद की है वैसी मदद हार्वी को किसी और की करनी पड़ेगी, यानी हार्वी को किसी और का पेन खत्म करना होगा। यही एक साइकिल है जो डॉक्टर रिपीट करता है और अगर हार्वी मना करेगा तो उसका वो बैक पेन वापस आ जाएगा। हार्वी समझ जाता है कि ये कोई काली शक्ति है क्योंकि उस रात विंडो के बाहर हार्वी ने जिसका चेहरा देखा था वो यही डॉक्टर का चेहरा था और यही ये एपिसोड खत्म होता है। इसके बाद आता है एपिसोड नंबर 4 जिसका नाम है द ऑड्स। हम मिलते हैं एक बुकी से जिसका नाम है टॉम जिसे प्यार है गैम्बलिंग से और वो किसी भी बेट को मना नहीं करता। टॉम कभी हारा नहीं है। वो जो भी बेट्स लगाता है उसे अपने अलग अंदाज में जीत ही जाता है। पर वहीं एक दिन बेट लगाने आता है बिल लेसी। टॉम को पता है कि हर बेट में एक ऐसा लूप होल होता है जिससे जीता जा सकता है, कभी सिचुएशन का फायदा उठा के तो कभी पैनिक क्रिएट करके। पर जब बिल लेसी वहां आता है तो कुछ अलग है। बिल के चेहरे पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही काम है। बिल वहां बेट्स लगाता है हॉर्स रेसेस पर, स्पोर्ट्स पर और ऐसी प्रिडिक्शन करता है जो बहुत रिस्की है पर वहीं बिल सारी बेट्स जीत जाता है। इससे पहले टॉम को किसी ने भी हारते हुए नहीं देखा था। टॉम इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, उसका कॉन्फिडेंस एकदम से कम होने लगा। टॉम को लगा कि बिल में कुछ अलग है, या तो वो साइकिक है या तो वो फ्यूचर देख सकता है। पर टॉम को कुछ समझ नहीं आता और अगले दिन जब बिल वापस आता है तो टॉम रेडी है बिल को चैलेंज करने के लिए। पर अब बिल ना स्पोर्ट्स पे बैट लगाता है ना हॉर्सेस पे, वो बैट लगाता है टॉम पे। वो कहता है कि मैं बैट लगाता हूँ अगली सुबह 8 बजे से पहले टॉम की नेचुरल डेथ हो जाएगी। सब हैरान होते हैं, किसी ने ऐसी बैट कभी नहीं देखी। वहीं टॉम का ईगो उसके सर पे है और वहीं जब वो बिल से हारा भी था तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। पर यहीं टॉम के दिमाग में काफी सिचुएशन आती हैं जिसमें उसकी डेथ हो सकती है, कहीं एक्सीडेंट होके या फिर कहीं पंखा गिरने से भी। टॉम उसी वक्त अल्कोहल, स्मोकिंग सब बंद कर देता है।
वहीं बिल और टॉम पूरी रात बार में बैठने का फैसला करते हैं। टॉम और बिल के साथ आए हुए साथी भी रात में झपकी लेने लगते हैं, पर टॉम और बिल एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जैसे जैसे घड़ी में समय बदल रहा था, टॉम की धड़कन भी बढ़ रही थी। वहीं जब 8 बजते हैं तो पता चलता है कि टॉम अभी भी जिंदा है और बिल वहां से बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बस चला जाता है। टॉम के साथी खुश होते हैं कि टॉम आखिर ये बेट जीत ही गया। वहीं टॉम अपने साथी को बताता है कि उसने घड़ी का टाइम 10 मिनट आगे कर दिया था और इसी छोटी सी ट्रिक से उसने बिल को हरा दिया। वो सब हंसने लगते हैं और टॉम अपने साथी से एक ड्रिंक मंगाता है। टॉम का साथी जब ड्रिंक लेके वापस आता है तो देखता है कि टॉम की सांसें बंद हैं। टॉम ये बेट तो चाहे जीत गया, पर बिल की प्रिडिक्शन भी गलत नहीं थी और यहीं ये कहानी खत्म होती है। एपिसोड 5 का नाम है मूकी और पुकी। ये एपिसोड शुरू होता है एक फैमिली से जिसमें है ट्विन ब्रदर और सिस्टर, जिसका नाम है मूकी और दूसरी का नाम है पुकी। पुकी अपने माँ और पिता के साथ एक वर्ड गेम खेल रही होती है। वहीं हमें पता चलता है कि उसका भाई मूकी, जिसका असली नाम है केविन, वो बीमार है। मूकी बेड से उठ नहीं पाता और वो एक रेडियो के द्वारा बात करता है। मूकी को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। वो पुकी को अपने पास बुला के कहता है कि उसने उसके लिए नोट्स बनाए हैं जिनसे वो कंप्यूटर सीख सकती है। पुकी को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर वो अपने भाई के लिए सीखने को हाँ कर देती है। और वहीं जब वो अपने भाई को छोड़ के वापस माँ बाप के पास जाती है, तभी रेडियो से एक आवाज आती है। पूरी फैमिली जब मूकी को देखने के लिए उसके रूम में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। वहीं कुछ टाइम बाद अब पुकी अपने भाई को मिस करती है। वो जब उसके रूम में जाती है तो वही नोट्स ढूंढने लगती है जो उसके भाई ने उसके लिए बनाए थे। उन नोट्स को पढ़कर उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगता है। वहीं उसे पता चलता है कि जितना उसके भाई ने इस कंप्यूटर को यूज किया, शायद ये कंप्यूटर अब उसके भाई जैसा बन चुका है। इसलिए पुकी एक वॉइस बॉक्स मंगाती है। इन सब में उसकी फैमिली को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है, क्योंकि वो पूरा टाइम कंप्यूटर के आगे बैठी रहती थी। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पुकी उनके पापा को कंप्यूटर से बात करने कहती है, पर जब वो ट्राई करते हैं तो कंप्यूटर कोई रिप्लाई नहीं करता। वहीं पुकी इस कंप्यूटर से और ज्यादा ऑब्सेस हो जाती है। अब उसके पापा इस कंप्यूटर को बेच देने की बात कहते हैं, पर तभी वॉइस बॉक्स से आवाज आती है जो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। और ये आवाज थी उनके बेटे मूकी की। उसकी फैमिली को भी अब कंप्यूटर में उनका बेटा दिखने लगता है और फिर हम देखते हैं पूरा परिवार वर्ड गेम खेल रहा है जिसमें उनका बेटा कंप्यूटर से उनसे बातें भी कर रहा है। यहीं ये एपिसोड भी खत्म होता है। सीरीज के इन एपिसोड्स में हमने देखा मैनिपुलेशन, किसी को भरोसा दिला के कोई गलत काम कितनी आसानी से कराया जा सकता है। उसके अगले एपिसोड में हमने देखा कि फेथ को हरा पाना चाहे पॉसिबल हो जाए, पर उसे टाला नहीं जा सकता। और लास्ट एपिसोड इमोशन से भरा हुआ था, जिसमें पूरे परिवार को भरोसा था कि उनके कंप्यूटर में उनका बेटा ही है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगले एपिसोड भी इसी चैनल पे काफी जल्द आएंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप अपना सुझाव कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन हिंदी।